शुभेंदु सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी ममता। भतीजा अभिषेक के घर पर बुलडोजर की तैयारी। विधानसभा के बाहर टीएमसी नेताओं का प्रदर्शन। पेट्रोल डिजेलेर दाम बढ़ছে কেন বিজেপি জবাব দাও। শিয়ালদা হাওড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় হকার উচ্ছেদ হচ্ছে কেন বিজেপি জবাব দাও। तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अदालत तक भी पहुंच गया है और इसी बीच अब तृणमूल कांग्रेस ने 21 मई को कोलकाता समेत अन्य इलाकों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। टीएमसी का आरोप है कि राज्य में हॉकरों को जबरन हटाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। यह प्रदर्शन हावड़ा स्टेशन, शियालदा स्टेशन और बालीगंज इलाके में जो है आयोजित किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने कालीघाट में पार्टी विधायकों की बैठक के दौरान बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। कहा था कि राज्य में संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और जो कई सारे लोग हैं उनके यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से हटाया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि सभी को पता है कि ममता बनर्जी की टेंशन तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, क्योंकि लगता है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर बुलडोजर चलेगा, इसलिए इस कदर जो है बौखलाए हुए। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी जांच या कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो जो करना चाहते हैं करें, मेरा संघर्ष बीजेपी के खिलाफ जारी रहेगा। बता दें कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम पुलिस के स्टेशन में एफआईआर जो है दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप भी लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो भाषण दिए वो बेहद भड़काऊ थे। यह मामला भारतीय न्याय संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। सिर्फ यही नहीं, अब आपको यह भी बता दें कि अभिषेक बनर्जी जो है उनकी कई सारी संपत्तियां लिस्ट में आई हैं। टीएमसी के जो विधायक हैं वो भी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अगर आप कहेंगे कि एक्शन में लगातार नजर आ रही हैं, लगातार जो है प्रतिक्रिया दे रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोगों को ये पता है कि ममता बनर्जी को किसी आम जनता की टेंशन नहीं है। ममता बनर्जी ये जो सब कुछ कर रही हैं इसमें वो आम जनता का फायदे के लिए नहीं कर रही है, बल्कि उनको अपने भतीजे, अपने भाईपों का जो है टेंशन है। क्योंकि अभिषेक बनर्जी के नाम पर जिस तरीके से इतनी ज्यादा संपत्ति अर्जित की गई है, इतने सारे जो लिस्ट निकल कर सामने आए हैं कि कितनी जगहों पर, कोलकाता में कई कई अलग अलग जगहों पर इतनी ज्यादा संपत्ति, उनमें से कई संपत्ति रडार पे है। तकरीबन 17 संपत्ति ऐसी हैं जो रडार पर है और अभिषेक बनर्जी के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। और इसी कारण से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ममता बनर्जी जो है इतना पैनिक मोड में आ गई है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ममता बनर्जी जो है इतना ज्यादा पैनिक कर रही हैं और इसके लिए एक्शन लेने की बात कर रही है, सड़कों पर उतरने की बात कर रही है। सड़कों पर उतरना किसी, आप कह सकते हैं कि अन्य लोगों पर जो बुलडोजर चल रहा है इसकी वजह से नहीं है। ये सड़कों पर उतरना इसलिए है क्योंकि अपने भाईपों को घर को बचाना है, अपने भतीजे को बचाना है, अपने भतीजे की संपत्ति को बचाना है। उन संपत्तियों को जिसने, आप कह सकते हैं कि बंगाल की जनता का खून पसीना लगा, उनके टैक्स के पैसे लगे, उनके आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े घोटाले इन्होंने आम जनता के साथ किए, तमाम चीजें कही, उसके पैसे का इस्तेमाल करके जो इन्होंने अचल संपत्तियां अर्जित कर रखी है, इतनी सारी संपत्तियां जिनके लिस्ट अब बीजेपी द्वारा साझा किए गए हैं, 43 संपत्तियां हैं और इनमें से 17 ऐसे हैं जिनका आप कह सकते हैं कि जिनके ऊपर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। जवाब मांगा गया है, जवाब नहीं दिया जाएगा तो फिर तरीके से जो है कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो बुलडोजर सिर पर नाच रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई जो है आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए और यही कारण है कि इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है। लेकिन ये नहीं कह सकती हैं कि भतीजे के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कह सकती हैं कि भतीजे के लिए हम स्टैंड ले रहे हैं, या ये नहीं कह सकते हैं कि भतीजे के यहाँ बुलडोजर चलेगा इसलिए हम जो है इस तरीके का एक्शन ले रही हैं। आम जनता के कंधे पर रख के बंदूक चलाने का काम जो है किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जबरदस्त बयानबाजी भी हो रही है। जिस तरीके से कल प्रदर्शन का उन्होंने ऐलान किया है, इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के जो पूर्व नेता है रिजू दत्ता, उनका बयान सामने है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। स्टेट में कोई अनरेस्ट का सिचुएशन तो है नहीं। कहाँ अनरेस्ट का सिचुएशन है स्टेट में? स्टेट में कलकत्ता पुलिस खोल के बैटिंग कर रही है।
कलकत्ता पुलिस के हाथ पांव बांध दिए गए थे, अभी हाथ पांव इस नए मुख्यमंत्री ने खोल दिया है। कलकत्ता पुलिस अपना काम कर रही है और कानून के हित में काम कर रही है। बट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी धरने पे बैठना चाहती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा जाता है कि डिसेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आपको धरना पे बैठना, आपको प्रतिवाद करना, ये अधिकार आपको देश का संविधान देता है। तो रोड पे कोई भी बैठ सकता है, कोई भी धरना कर सकता है। आप पुलिस का परमिशन लेके बैठिए और परमिशन में जो लिखा हुआ है कानूनी तौर पे आप धरना कीजिए, आप मीडिया के सामने अपनी बातों को रखिए, इसमें कोई मतलब गलत नहीं है। पर आप कानून तोड़ेंगे तो कानून इलाज करेगी। तो जैसा कि आपने रिजू दत्ता का बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के ये जो नेता हैं कुणाल घोष समेत अन्य नेता, उन्होंने अपने हाथों में जो है पोस्टर्स ले रखे हैं जिसमें संविधान के फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर तमाम जो फ्रीडम्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है उन फ्रीडम्स के बारे में उन्होंने उसमें पोस्टर में जो है लाइन बाय लाइन लिख रखा है। इस दौरान वो नारेबाजी करते दिखे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये नजारा भी। गरीब মানুষের পেটে লাথি মারা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। দিকে দিকে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস চলছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। দিকে দিকে অসহায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের ঘর ছাড়া করা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। বিজেপি হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার। বিজেপি হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার। সাংবিধানিক অধিকার ছেড়ে দেওয়া চলছে না, চলবে না, চলছে না, চলবে না। সাধারণ নাগরিকের ধর্মাচরণের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। স্বৈরাচারী মানসিকতার বিরুদ্ধে তৃণমূল পরিষদীয় দল লড়ছে, লড়বে, লড়ছে, লড়বে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। দিকে দিকে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ঘর ছাড়া কেন? বিজেপি জবাব দাও। দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের পেশাগত আঘাত আনা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে তৃণমূল কংগ্রেসের দোকান বাড়ি ধ্বংস করা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। সাধারণ নাগরিকের ধর্মাচরণের উপর আঘাত আনা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। শিয়ালদা হাওড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় হকার উচ্ছেদ হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। পুনর্বাসন না দিয়ে হকার উচ্ছেদ মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। পুনর্বাসন না দিয়ে হকার উচ্ছেদ মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া চলছে না, চলবে না, চলছে না, চলবে না। স্বৈরাচারী মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসাথে, স্বৈরাচারী মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসাথে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। শিয়ালদা হাওড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় হকার উচ্ছেদ হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। অটোর গ্যাসের দাম বাড়ানো হলো কেন? বিজেপি জবাব দাও। কমার্শিয়াল গ্যাসের দাম বাড়ানো হলো কেন? বিজেপি জবাব দাও। পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ানো চলছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। হকার উচ্ছেদ করা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব दाओ। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन लगातार जो है किए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बयानबाजी भी की जा रही है, जैसा कि आपने सुना भी। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि ममता बनर्जी सड़कों पर उतरने की बात कर रही हैं, लेकिन ये सड़कों पर उतरना बुलडोजर की एग्जैक्ट कार्रवाई आम जनता पर नहीं, बल्कि अपने भाईपों के घर को बुलडोजर से बचाने के लिए, अपने भतीजे के घर को बुलडोजर बताने के लिए जो है ये कार्रवाई कर रही हैं। और कल सड़कों पर उतरने की बात कर रही है तो तृणमूल कांग्रेस जो है अम्बेडकर मूर्ति के बाहर विधानसभा में यहाँ प्रदर्शन करते हुए भी नजर आई है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।